दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों अगर आप नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ ही में बेल आइकन भी दबाइए। मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है दोस्तों एमपीपीएससी प्री के सिलेबस के अंतर्गत 5वीं यूनिट राज्य की संवैधानिक व्यवस्था का टॉपिक है मध्य प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायती राज एवं नगरीय प्रशासन व्यवस्था। तो उसी टॉपिक के लिए हम लोग दोस्तों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस मेरे द्वारा बनाए गए नोट्स पढ़ रहे हैं, तो लास्ट तक बने रहिए और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो मध्य प्रदेश में पंचायती राज की बात कर लेते हैं दोस्तों। यह 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के अंतर्गत बना था। इसमें 9 भाग है, 11 अनुसूची, 29 विषय तथा 16 अनुच्छेद है। 24 अप्रैल 1993 को पंचायती राज दिवस, तो पंचायती राज दिवस कब से मनाया गया है जा रहा है 24 अप्रैल 1993 से मनाया जा रहा है दोस्तों। आर्टिकल 40 के में दिया गया है राज्यों में पंचायत गठन होगा। तो दोस्तों इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 40 से राज्यों में पंचायत गठन। तो ये पूछा जाता है क्वेश्चन, राज्यों में पंचायत का गठन आर्टिकल किसके अंतर्गत, तो 40 के अंतर्गत। संवैधानिक दर्जा प्राप्त कर पंचायत व्यवस्था लागू करने वाला मध्य प्रदेश राज्य प्रथम है दोस्तों। पहला राज्य इसीलिए मध्य प्रदेश में पंचायती राज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। सबसे पहले चुनाव हुआ था 1994 में। मध्य प्रदेश के देख लेते इंपॉर्टेंट कब कब हुआ था। मध्य प्रदेश में 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत 30 दिसंबर 1993 को मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1993 लागू किया गया, जिसे 25 जनवरी 1994 को पारित किया गया और 20 अगस्त 1994 को लागू किया गया। ग्राम पंचायत, तो मध्य प्रदेश में ग्राम पंचायत कितनी है, 23,010 ग्राम पंचायत। नगर पंचायतें हैं दोस्तों 272, जनपद पंचायत 313। ग्राम स्वराज व्यवस्था 26 जनवरी 2001 में लागू की गई थी। कब ग्राम स्वराज व्यवस्था लागू की थी, 26 जनवरी 2001 में। पंचायती राज व्यवस्था, तो आइए देखते हैं दोस्तों इसकी हिस्ट्री क्या ली। स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन को माना जाता है। उसके बाद दोस्तों शाही आयोग आया था 1909, रिपोर्ट में विकास पर बल दिया गया था। स्थानीय स्वशासन का मेग्ना कार्टा 1882 को बोला जाता है, मतलब ये ऑब्जेक्टिव में आया। स्थानीय स्वशासन का मेग्ना कार्टा कब लागू किया गया, तो 1882 में। फिर आया था दोस्तों भारत सरकार अधिनियम 1919, जिसमें द्वैध शासन स्थापित किया गया था। द्वैध शासन का जन्मदाता लियोनार्ड कार्टिस को माना जाता था। उसके बाद आया दोस्तों भारत सरकार अधिनियम 1935, स्थानीय स्वशासन पूर्णतः राज्य का विषय बना दिया गया था। इसमें किसका, राज्य का विषय बना दिया था। पंचायती राज एवं सामुदायिक विकास मंत्रालय एसकेडी इसके मंत्री थे। सामुदायिक विकास कार्यक्रम 2 अक्टूबर 1952 को पंडित नेहरू द्वारा किया गया था। फर्स्ट राष्ट्रीय प्रसार सेवा 1953 में किया गया था। आर्थिक विकास, सामाजिक पुनरुत्थान जनता को अधिकार ने देने के कारण असफल रहा। फिर दोस्तों उसके बाद में समितियां बाद में बनी। इसके बाद आती पीवी नरसिंह राव, तो उन्होंने 73वें संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में 22 दिसंबर को दिया था और राज्यसभा में 23 दिसंबर को। 17 विधानसभा द्वारा अनुमोदित किया गया था। 20 अप्रैल 1993 को राष्ट्रपति द्वारा अनुमोदित किया गया था। तो इसलिए दोस्तों 1993 में कौन सा संविधान संशोधन के अंतर्गत, 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत पंचायती राज व्यवस्था संशोधन विधेयक लागू किया गया था। कब, लोकसभा में कब गया था 22 दिसंबर, राज्यसभा में 23 दिसंबर और 17 विधानसभा द्वारा मनोनीत किया गया था। 20 अप्रैल 1993 को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया गया था। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पेशा अधिनियम 1996 में और भूरिया समिति की सिफारिश पे पंचायती राज उपवन अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तारित विधेयक 24 दिसंबर राष्ट्रपति द्वारा सहमति दी गई थी। ये भी इंपॉर्टेंट है पेशा अधिनियम में। अब कमेटियां देख लेते हैं। पंचायती राज व्यवस्था लागू करने के लिए कमेटियां कौन कौन सी बनी थी। पहली दोस्तों बलवंत राव मेहता समिति 1957 में, ग्रामोदय समिति भी बोला जाता है इसे। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की मांग की गई थी इन्होंने। ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद, इसकी सिफारिश दोस्तों 12 जनवरी 1958 को राष्ट्रीय विकास परिषद ने इसको स्वीकार कर लिया गया। तो मतलब पहला था बलवंत राम मेहता समिति, तो इन्होंने सिफारिश की गई थी और इनको दोस्तों ये स्वीकार भी किया। बी आर मेहता को पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार या शिल्पकार कहा जाता है। फैक्ट है
अगस्त 1958 आंध्र प्रदेश प्रायोगिक तौर पर लागू किया गया था। 2 अक्टूबर 1959 को नेहरू ने दोस्तों राजस्थान के नागौर जिले में पंचायती राज व्यवस्था की औपचारिक शुरुआत की पूरे राजस्थान में। 1959 में आंध्र प्रदेश में, फिर 1960 में असम, तमिलनाडु, कर्नाटक में और फिर महाराष्ट्र में 1962 में। तो सबसे पहले कहाँ पे की? आंध्र प्रदेश में प्रायोगिक तौर पर, और दोस्तों औपचारिक तौर पर राजस्थान के नागौर जिले में। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट फैक्ट है। फिर आती है अशोक मेहता समिति 1977 में। तो इसने रिपोर्ट 1978 में दी दोस्तों। तो इसमें द्विस्तरीय पंचायती व्यवस्था की मांग की गई है, जिला पंचायत अप्रत्यक्ष और मंडल पंचायत प्रत्यक्ष रूप से। तो इसे रिजेक्ट कर दिया गया। फिर आती है डॉक्टर PV.K. राव समिति 1985 में। तो इसकी सिफारिश 1986 में की गई थी। राज्य स्तर स्वशासन, राज्य विकास परिषद, फिर 4 स्तर की मांग की गई थी। इसमें 4 स्तर कौन कौन से देख लो, राज्य विकास परिषद, जिला परिषद, मंडल पंचायत और ग्राम सभा। तो अभी 4 स्तर को भी रिजेक्ट कर दिया गया था। पंचायतों के नियमित चुनाव और ST/SC महिलाओं को आरक्षण की सिफारिश। तो ये भी इंपॉर्टेंट बन जाता है। डॉक्टर PV.K. राव समिति, PV.K. राव मतलब 4 वर्ड है दोस्तों, इन्होंने डायरेक्टली 4 स्तर का मांग की गई थी। फिर उसके बाद है डॉक्टर LM सिंघवी। तो ये है दोस्तों LM सिंघवी 1986 में, इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर लक्ष्मीकांत। सिफारिश से क्या की गई थी? संवैधानिक मान्यता, न्याय पंचायत एवं ग्राम न्यायालय, आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर, नियमित रूप से चुनाव, महिलाओं की 1/3 सीटें, 1/3 सीटें, ST/SC जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण और नगर पालिकाएं। तो LM सिंघवी की दोस्तों ये थी। उसके बाद आई PK युगन समिति 1988 में। इसने संवैधानिक दर्जा क्या था? 1989 में दिया था। राजीव गांधी PM थे। 64वां संविधान संशोधन लोकसभा में पास हुआ था। राज्यसभा में दोस्तों उस टाइम पे कि नहीं, राज्यसभा में पूर्ण बहुमत न होने के कारण यह रिजेक्ट कर दिया गया था। इसके बाद में आर्टिकल देख लेते हैं। तो आर्टिकल क्या थे? 243 में दी गई ये परिभाषाएं। 243 ए या क में ग्राम सभा, 243 बी में या ख में ग्राम पंचायतों का गठन। दोस्तों बी और ख मैंने हिंदी और इंग्लिश में दोनों में लिखा है। ये और या क, इसका कंफ्यूजन है। ए का क नहीं है दोस्तों, ये ए और क दोनों एक ही चीज है, ऐसे है। या इंग्लिश में दोस्तों ए दिया रहेगा और हिंदी में क दिया रहेगा, तो इसलिए कंफ्यूज नहीं होना। और 243 का सी या फिर हिंदी में बोला ग, तो पंचायतों की संरचना। 243 का डी घ स्थानों का आरक्षण। 243 का ई इंग पंचायतों का कार्यकाल। 243 का एफ या च सदस्यता के लिए अयोग्यताएं। और 243 का जी या छ पंचायतों की शक्तियां, प्राधिकार और उत्तरदायित्व। 243 का एच या ज पंचायतों की करारोपण की शक्तियां। 243 का आई या झ वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए वित्त आयोग का गठन। 243 का ज या ई पंचायतों के लेखा का अंकेक्षण। 243 का के या ट पंचायतों के लिए निर्वाचन। 243 का एल या ठ संघ राज्य क्षेत्रों को लागू होना। 243 का एम या ड कतिपय क्षेत्रों पर लागू न होना। 243 का एन या ढ विद्यमान विधियों और पंचायतों का बनना था। और दोस्तों 243 का वो या न तो निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप। दोस्तों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है पंचायतों का निर्वाचन, इंपॉर्टेंट है। 243 का क सॉरी 243 का के या मतलब ट पंचायतों का निर्वाचन, ये भी इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट बता दूंगा दोस्तों, तो इसलिए याद रख लेना। अब आती है नगर पालिका। नगर पालिका 243 की पी से लेकर कहां तक है? 243 के जेड जी तक है। तो इसलिए हम लोग देख लेते हैं दो नगर पालिका। 243 के पी या त में दी गई परिभाषा है। 243 के क्यू या थ में दिए नगर पालिकाओं का गठन। 243 के आर या द में नगर पालिकाओं की संरचना। 243 के एस या ध में वार्ड समितियां इत्यादि का गठन एवं संरचना दी गई है। 243 का टी या न में स्थानों
का आरक्षण बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, और यही पूछा गया था 2020 के एमपीपीएससी में स्थानों का आरक्षण के बारे में 243 का 9। और इसके अंतर्गत पहला था, तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है, 243 का यू या प नगर पालिकाओं की अवधि इत्यादि या आदि में, और 243 का भी सदस्यता के लिए अर्हताएं, निहरताएं या अयोग्यताएं। 243 का डब्ल्यू या ब, तो यह है नगर पालिकाओं द्वारा शक्तियां, प्राधिकार और दायित्व, उत्तरदायित्व। 243 का एक्स या भ, नगर पालिकाओं द्वारा वाय है द्वारा कर अधिरोपित करने की शक्तियां एवं निधियां। 243 का एक्स है दोस्तों, ये एक्स है और ये है वाई। 243 का वाई यम वित्त आयोग, वित्त आयोग भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट याद कर लें। 243 के वाई में दिया है म में। 243 का जेड या य, नगर पालिकाओं के लेखाओं की संपरीक्षा। 243 का जेड का य, जेड का ये, जेड का ये है दोस्तों, या य का क, नगर पालिकाओं के लिए निर्वाचन, ये भी इंपॉर्टेंट है। नगर पालिकाओं के निर्वाचन का किसमें किया है? 243 का जेड का ए में किया गया। 243 का जेड बी या य का ख, संघ राज्य क्षेत्रों में लागू होना। 243 का जेड सी या य का ग, कतिपय क्षेत्रों में इस भाग का लागू नहीं होना। 243 का जेड डी य का घ, जिला योजना के लिए समितियां। 243 का जेड ई या य का इंग, महानगर योजनाओं के लिए समितियां। 243 का जेड एफ या य का च, विद्यमान विधियों पर नगर पालिकाओं का बनना रहना। 243 का जेड का जी य का छ, चुनावी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप पर रोक। तो दोस्तों इसी तरह से है पंचायती राज व्यवस्था और नगरीय प्रशासन व्यवस्था मध्य प्रदेश के रिगार्डिंग। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ ही में बेल आइकन भी दबाइए। तो बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।